पाठ 14 जल के गुण एवं जल प्रदूषण विषय प्रकृति कक्षा 5 संपूर्ण प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1 है सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाएं। क मोम पानी में घुल जाता है। नहीं, यह गलत है। मोम पानी में नहीं घुलता, वह तैरता है। ख है जल प्रदूषण का एक कारण कारखानों से निकला हुआ कचरा भी है। बिल्कुल सही। कारखानों से निकलने वाला रसायन और कचरा जल को प्रदूषित करता है। ग है जानवरों को नदियों में ही नहलाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। जानवरों को नदियों में नहलाने से पानी प्रदूषित होता है। घ है खेतों में डाले गए कीटनाशक पदार्थ जल को प्रदूषित करते हैं। बिल्कुल सही, प्रदूषित करते हैं। कीटनाशक बारिश के पानी के साथ बहकर जल स्रोतों में मिल जाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा जल प्रदूषित हो जाता है। अंगा है तेल पानी में घुल जाता है। नहीं, तेल पानी में नहीं घुलता। तेल पानी में अघुलनशील होता है और पानी की सतह पर तैरता रहता है, तो इसलिए यह विकल्प गलत हुआ। 6 नंबर है विलेय और विलायक मिलकर विलयन बनाते हैं। बिल्कुल सही। जब विलेय यानी घुलने वाला पदार्थ विलायक यानी जिसमें घोला जाता है मिलते में घुल जाता है तो विलयन बनता है। विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन। तो इस प्रकार से यह विकल्प सही है। 6 है पानी के स्रोत के स्थान पर बर्तन धोने तथा जानवरों को नहलाने से पेयजल प्रदूषित हो जाता है। बिल्कुल सही। ऐसी गतिविधियों से गंदगी सीधे पानी के स्रोत में मिलती है, जिससे वह पीने योग्य नहीं रहता। पानी क्या होता है, गंदा हो जाता है। तो इस प्रकार से 6 नंबर भी सही है। प्रश्न नंबर 2 है सोचिए और लिखिए। प्रश्न क विलेय और विलायक से आप क्या समझते हैं? विलेय विलेय वह पदार्थ है जो घुलता है और विलायक वह पदार्थ है जिसमें घोला जाता है। उदाहरण के लिए चीनी के घोल में चीनी विलेय है और पानी विलायक है। हमने आपको बताया विलेय क्या होता है, जो घुलता है वो विलेय होता है और जिसमें घोला जाता है वो क्या होता है, विलायक। अब इन दोनों के मिलने से जो नया मिश्रण प्राप्त या जो नया चीज प्राप्त होता है, जो नया मिश्रण प्राप्त होता है वो विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, विलयन। जैसे कि जब हम चीनी को पानी में घोलते हैं तो शरबत बनता है, तो शरबत तो विलयन हो गया, चीनी हमारा विलेय हो गया और जो हमारा पानी है वो क्या है, विलायक। समझ में आया आपको? जो घुले वो क्या है, विलेय। जो घोले वो क्या है, विलायक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्रश्न ख विलयन क्या है? विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। मतलब समान अनुपात में जब कुछ मिलाया जाता है तो नया चीज जो बनता है वो क्या होता है, विलयन। हमने अभी आपको बताया कि चीनी को जब पानी में मिलाया जाता है, चीनी को जब पानी में घोला जाता है या मिलाया जाता है तो शरबत बनता है। क्या बनता है, शरबत। तो चीनी क्या है, विलेय है, पानी विलायक है और शरबत क्या है, विलयन है। तो चीनी को अनुपात के पानी के हिसाब से ही मिलाया जाता है, इसीलिए होता है समांगी मिश्रण, मतलब सही अनुपात में जब मिलाया जाता है। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। यह विलेय और विलायक के मिलने से बनता है। प्रश्न नंबर ग है प्रश्न नंबर ग है जल प्रदूषण किन कारणों से होता है? इसका उत्तर है जल प्रदूषण के मुख्य कारण औद्योगिक कचरा, घरेलू सीवेज, कृषि रसायन जैसे कीटनाशक और उर्वरक और धार्मिक अनुष्ठानों से निकलने वाली सामग्री है। इसके अलावा जानवरों को नदियों में नहलाना और कपड़े धोना भी प्रदूषण का कारण बनता है। इन सभी के वजह से क्या होता है, हमारा जल प्रदूषित होता है। प्रश्न नंबर घ है प्रदूषित जल से हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर है प्रदूषित जल पीने से हैजा, टाइफाइड, पीलिया और पेचिश जैसी कई बीमारियां हो सकती हैं। यह जलीय जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र को भी नुकसान पहुंचाता है। प्रश्न अंग है किन्हीं दो चीजों के नाम लिखिए जो पानी में घुल जाती है। नमक जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। और चीनी जिसको हम लोग सुक्रोज भी बोलते हैं, ये पानी में आसानी से घुल जाते हैं। तो किन्हीं दो चीजों के नाम जो पानी में घुल जाते हैं वो है नमक और सुक्रोज यानी चीनी। प्रश्न 6 है लोहे की कील पानी में क्यों डूब जाती है? इसका उत्तर है लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए वह पानी में डूब जाती है। प्रश्न नंबर 6 है प्रदूषित जल से होने वाली किन्हीं दो बीमारियों के नाम व उनके लक्षण लिखिए। तो प्रदूषित जल से होने वाली दो प्रमुख बीमारियां हैं हैजा और टाइफाइड। हैजा और टाइफाइड प्रदूषित जल से होने वाली दो प्रमुख बीमारियां हैं। हैजा का लक्षण क्या है, इसके लक्षणों में गंभीर दस्त और उल्टी शामिल है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। दूसरा है टाइफाइड, इसके लक्षणों में लगातार तेज बुखार, सिर दर्द और पेट दर्द शामिल है। तो क्या होता है, टाइफाइड में क्या होता है, लगातार तेज बुखार आता है, सिर दर्द होता है और पेट दर्द भी करता है। और हैजा में बहुत ज़्यादा दस्त और उल्टी आता है, जिससे क्या होता है, हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है यानी डिहाइड्रेशन हो जाता है।
प्रश्न नंबर ज है, पीने का पानी स्वच्छ हो इसके लिए हमें क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? इसका उत्तर है, पीने के पानी को स्वच्छ रखने के लिए उसे उबालना चाहिए या फ़िल्टर करना चाहिए। पानी को हमेशा साफ़ और ढके हुए बर्तन में रखना चाहिए और पानी निकालने के लिए एक लंबे हैंडल वाले बर्तन का उपयोग करना चाहिए। पानी के स्रोत के पास गंदगी नहीं करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है, पानी के एक भरे बर्तन में तालिका दी गई चीज़ें एक-एक करके डालिए। देखिए क्या होता है, मतलब एक बर्तन है एक बर्तन है, मान लीजिए ये एक बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है। क्या हुआ है? इसमें पानी भरा हुआ है। अब कह रहा है इसमें पानी में डाली हुई चीज़ तैरती है या डूबती है, ये पूछा है। ये पानी है, इसमें हमको इन चीज़ों को डालना है। हमें ये बताना है कि कौन-सी चीज़ तैरेगी और कौन-सी डूबेगी। खाली कटोरी, जब हम लोग खाली कटोरी पानी में डालेंगे तो क्या करेगी? तैरेगी, ठीक है? माचिस की तीली, ये भी तैरेगी। साबुन की टिकिया डालेंगे तो ये डूब जाएगी। प्लास्टिक की खाली बंद बोतल डालेंगे तो ये तैरेगी और पानी से भरी हुई प्लास्टिक की बंद बोतल डालेंगे तो डूब जाएगी। और आखिरी है लकड़ी का टुकड़ा, यदि लकड़ी का टुकड़ा हम लोग पानी में डालेंगे तो क्या होगी? तैरेगी।